जय माता दी मित्रों। चैत्र नवरात्रि का ये पावन पर्व शुरू हो चुका है। पूरा वातावरण भक्ति, शक्ति और माता रानी की कृपा से भरा हुआ है। इन 9 दिनों में ऐसा कहा जाता है कि माँ अपने हर भक्त के और करीब आ जाती है, उनकी हर सच्ची प्रार्थना को सुनती है और सही समय आने पर अपनी कृपा जरूर बरसाती है। लेकिन एक सवाल आज भी हमारे मन में उठता है, क्या सच में माता रानी अपने भक्तों की पुकार सुनकर समय उनके द्वार तक आती है? क्या एक सच्ची भक्ति माँ को किसी भी रूप में हमारे जीवन में आने के लिए मजबूर कर सकती है? आज की ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये श्रद्धा, विश्वास और माता की असीम कृपा का जीवंत प्रमाण है। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी को पावन चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। तो आइए शांत मन, अटूट श्रद्धा और जय माता दी के साथ इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका घर बहुत छोटा था, दीवारें कच्ची थी और कई बार तो घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं होता था। लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति थी उसकी अटूट भक्ति। हर सुबह वह स्नान करके अपने घर के कोने में दीपक जलाता और माता दुर्गा का ध्यान करता। जब वह आंखें बंद करता तो ऐसा लगता मानो वह इस संसार की सारी परेशानियों को भूलकर सीधे माता की शरण में पहुंच गया हो। उसके घर की हालत बहुत कठिन थी। कई बार उसकी पत्नी और छोटे बच्चे भूखे ही सो जाते थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि ब्राह्मण के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। उसके होठों पर हमेशा एक ही नाम रहता था, जय माता दी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और फिर आया चैत्र नवरात्रि का पावन समय। पूरा नगर भक्ति में डूब गया। हर ओर दीपक जल उठे और हर तरफ गूंज रहा था, जय माता दी। यह देखकर ब्राह्मण के मन में भी एक इच्छा जागी, माता का व्रत करने की। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरा विश्वास सच्चा है। उसने एक छोटा सा कलश स्थापित किया, मिट्टी में जौ बोए और एक दीपक जलाकर माता का स्मरण करने लगा। धीरे धीरे उस छोटे से घर में भी एक दिव्य वातावरण बनने लगा। फिर एक रात जब चारों ओर गहरी शांति थी, अचानक दरवाजे पर किसी के हल्के कदमों की आहट हुई। ब्राह्मण ने दरवाजा खोला और देखा एक छोटी सी कन्या दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। उसने धीरे से कहा, जय माता दी। वह रोज आने लगी, कभी कथा सुनती, कभी बच्चों को फल देती और हर बार ऐसी बातें कहती जो किसी साधारण बालिका के बस की नहीं थी। जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ माँ समय आती है। धीरे धीरे ब्राह्मण के मन में विश्वास और गहरा होता गया, जो कि छोटे छोटे अंकुर तेजी से हरे होने लगे, मानो माता की कृपा वहाँ उतर आई हो। फिर आया अष्टमी का पावन दिन। ब्राह्मण चाहता था कन्या पूजन करना, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। वह रो पड़ा और बोला, हे माँ, मेरी लाज रख लेना। तभी वही कन्या फिर आई और मुस्कुराकर बोली, चिंता मत कीजिए, सब व्यवस्था हो जाएगी। और उसी क्षण एक चमत्कार हुआ, खाली बर्तन अपने आप भर गए। कन्या पूजन हुआ, सब कुछ पूर्ण हुआ और जैसे ही ब्राह्मण ने उस कन्या की ओर देखा, वह दिव्य प्रकाश से भर गई और अगले ही क्षण में कन्या माता दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी रोते हुए माता के चरणों में गिर पड़े। माता ने कहा, सच्ची भक्ति में पहचान की आवश्यकता नहीं होती, जहाँ विश्वास होता है वहाँ मैं समय आती हूँ। भक्तों, ये कथा में सिखाती है, माता को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा दिल। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ कृपा खुद रास्ता बना लेती है। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जय माता दी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखे। जय माता दी।